हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के संयुग्म ज्ञात कीजिए। और हमें सम्मिश्र संख्या दी है 1 प्लस आयोटा, दूसरे कोष्टक में है 2 प्लस आयोटा और बटे में है 3 प्लस आयोटा। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसमें हम सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी को समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा, तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, उसके बाद उसका संयुग्मी लिखेंगे। तो देखिए, यदि कोई सम्मिश्र संख्या हमें दी गई है z बराबर a प्लस आयोटा बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर a और b दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही बच्चों यहाँ पर वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है और यहाँ जो आयोटा है इसका मान होता है वर्गमूल माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि z का संयुग्मी जो हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो संयुग्मी क्या होता है यह हमें पता होना चाहिए। तो देखो z का संयुग्मी होता है बच्चों z बार, z के ऊपर बार लगा देते हैं हम, और यह बराबर होता है a माइनस आयोटा b के, अर्थात जो काल्पनिक भाग होगा उसका चिन्ह हम बदल देंगे। तो ये हमारा z का संयुग्मी हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चे प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जो भी प्रश्न हमें दिया है उसको मैं z के बराबर मान लेता हूं। तो माना z बराबर 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और पूरे के बटे में है बच्चों 3 प्लस आयोटा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बच्चों इनका गुणा कर लेते हैं। 1 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, उसके बाद आएगा आयोटा, उसके बाद होगा 2 आयोटा और फिर हो जाएगा आयोटा की घात 2, और देखो बटा ये होगा 3 प्लस आयोटा। अभी हम इसको ऐसे ही लिख देंगे बच्चों। तो फिर से लिखेंगे z बराबर, देखो 2 तो वैसा ही है, 1 आयोटा और 2 आयोटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आयोटा, और आयोटा की घात 2 किसके बराबर होता है, माइनस 1 के बराबर होता है, और ये हो गया 3 प्लस आयोटा। ठीक है बच्चों, यह बात याद रखें कि जो आयोटा की घात 2 होता है वह किसके बराबर होगा, माइनस 1 के बराबर होगा बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आयोटा जो होता है वो वर्गमूल माइनस 1 के बराबर होता है, तो इसका वर्ग करेंगे तो यह माइनस 1 के बराबर हो जाएगा बच्चों। चलिए अब लिखते हैं फिर से z बराबर, देखो क्या था हमारे पास, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये होगा 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा, और बटे में कितना है हमारे पास, बटे में हमारे पास 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। देखो क्योंकि हमें इस आयोटा को इसके हर में से हटाना है, तो हम इसका परिमेयकरण कैसे करते हैं, परिमेयकरण करेंगे बच्चों, देखो 3 प्लस आयोटा है तो इसमें गुणा कर लेंगे 3 माइनस आयोटा का ऊपर भी, और 3 माइनस आयोटा का गुणा नीचे भी कर लेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने किया है परिमेयकरण। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हमने हर का परिमेयकरण किया है बच्चों, हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण। ठीक है बच्चों, अब देखिए गुणा करते हैं इसको। तो 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर माइनस का आयोटा हो जाएगा, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9 आयोटा, और उसके बाद हो जाएगा माइनस का 3 और आयोटा की घात हो जाएगी 2। और नीचे देखो बच्चों सूत्र बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, जो कितना हो जाएगा, एक का एक की घात 2 और माइनस आयोटा की घात हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए फिर से z बराबर, अब यहाँ 3 तो वैसे ही लिख देंगे हम, 9 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8 आयोटा, और आयोटा की घात 2 किसके बराबर होता है, माइनस 1 के बराबर, तो ये बन जाएगा प्लस का 3। ठीक है, और देखिए बटे में 3 का वर्ग होगा 9 और माइनस आयोटा का वर्ग कितना होगा, माइनस 1, ये हमने पहले ही लिख लिया है। तो देखो अब z बराबर 3 और 3 हो जाएगा हमारे पास 6, प्लस हो जाएगा 8 आयोटा, और यहाँ पर 9 और 1 हो जाएगा 10। तो देखो अब हम z बराबर क्या लिख सकते हैं, ये होगा हमारा 6/10 और ये हो जाएगा 8/10 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको 2 के पहाड़े से काट लेते हैं। तो अब z बराबर, देखो 2 के पहाड़े से कटेगा तो ये बचेगा 3/5,
तो ये हो जाएगा 3/5 और फिर प्लस, देखो इसको 2 के बड़े से काटेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा, तो ये होगा 4/5 आयोटा। तो बच्चों जेड का मान आ गया हमारे पास a प्लस आयोटा बी के रूप में। अब हम क्या करते हैं, इसका संयुग्मी लिख देते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं z का संयुग्मी। तो अब z का संयुग्मी, देखो बच्चों अब हम जब संयुग्मी लिखेंगे तो हमने क्या कहा है कि संयुग्मी को कहते हैं हम z बार, और यहाँ पर क्या करते हैं हम इसका काल्पनिक भाग जो आयोटा वाला भाग होता है उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5 और फिर होगा -4/5 और ये हो जाएगा बच्चों आयोटा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।